ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपने निर्णय लिया कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी दृष्टि में यीशु ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो फिर आप इस तरह से क्यों सोचते हैं? जब आपकी शादी का निर्णय लेने का समय आता है तो आप ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो कि यीशु मसीह के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पूरी बाइबल में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, वो कौन होगा? सुलेमान। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाइबल में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने दुख उठाते हुए सबसे ज्यादा धीरज रखा, वो कौन होगा? अय्यूब। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाइबल में ऐसा कौन था जो शारीरिक रूप में बलवान था, वो व्यक्ति कौन था? जब बलवान के बारे में सोचे तो शिमशोन को सोचते हैं, जो कि अब तक पृथ्वी पर का सबसे शारीरिक बलवान व्यक्ति था। अगर हम इस तरह से कहें, अगर हमारे कुछ प्रेजेंटेशन में शिमशोन के बारे में और हम क्या सीख सकते हैं मसीह जीवन में चलने के बारे में, हमारे उद्धारक के बारे में और ऐसे दूसरी भी बातें जो कि परमेश्वर इसमें हमें बताना चाहता है। आप शिमशोन की कहानी न्यायियों की पुस्तक में पाते हैं। अगर आप न्यायियों अध्याय 13 निकाले तो आप पाएंगे शिमशोन तो न्यायियों में बताया गया सबसे आखिरी न्यायी था। कुछ लोग मानते हैं कि शमूएल तो न्यायियों में से एक था, लेकिन शमूएल की किताब तक शमूएल के बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन न्यायियों की किताब में शिमशोन तो सबसे आखिरी न्यायी था। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि लगभग 12 न्यायी थे, और यहाँ न्यायियों की किताब में 4 अध्याय तो केवल शिमशोन के बारे में बताने के लिए दे दिए गए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प चरित्र है। इसके बारे में पहले ही बताया गया था। उत्पत्ति की किताब में जब याकूब अपने बेटों को आशीष दे रहा था, उसने कहा कि दान के गोत्र में से, यानी शिमशोन तो इसी गोत्र से आया था। ये कहता है, दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। सच तो ये है, दान शब्द का मतलब है न्यायी, और ये नाम दानियल, इसका मतलब है कि यहोवा मेरा न्यायी है या एलोहीम मेरा न्यायी है। और शिमशोन तो दान के गोत्र में से था। अगर आप अपनी बाइबल में न्यायियों को निकाले तो आप यहाँ पर शिमशोन के बारे में देखेंगे, और मुझे विश्वास है ये बात जो परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ है कि जब मैं इन कहानियों को पढ़ता हूँ, परमेश्वर अलग अलग लोगों से अलग तरह से बातें करेगा, क्योंकि वचन में इतनी सामर्थ है कि इसे करते जाएं। न्यायियों 13 वचन 1। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। न्यायियों की किताब में ऐसी बातों के बारे में बताया गया है, और ये तो उनमें से 7वीं हैं। इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, यानी उसका नाम मनोह था। उसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, यानी उसने उसे दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, यानी मदिरा, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इस तरह से ये कहता है। क्या आपने ध्यान दिया कि बड़ी मुश्किल के समय परमेश्वर कैसे किसी व्यक्ति को उठाकर खड़ा करता है? मूसा को कब चुना गया था? बड़े दबाव और मुश्किलों के बीच में। और आप दानियल जैसे लोगों को देखेंगे जो कि बड़े दबाव और बहुत ही विरोध के समय में आते हैं। एलिया, ये तो बड़े सताव और निराशा के समय आया। यीशु के साथ प्रभु के भविष्यवक्ताओं को सताया गया। रोमी संसार पर राज्य कर रहे थे, ये दबाव का समय था। शिमशोन, यानी इस समय जबकि देश पूरे सताव में था, लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, किसी को खड़ा करता है, और सामान्य रूप में जैसे परमेश्वर ने इस समय खड़ा किया ऐसे सताव के समय कि लोगों को छुड़ाए, ये मसीह को दर्शाते हैं। हालांकि उनके मनुष्यत्व को भी आप देखेंगे, लेकिन आप दूसरी बातें देखेंगे। एक बात है प्रतिज्ञा का बेटा, स्वर्गदूत की ओर से अलौकिक मुलाकात जो दी गई,
ये तो इश्माइल के जैसे है, और इसहाक, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। किसी ने कहा कि बड़े दबाव के समान ही महान व्यक्ति पैदा होते हैं। यानी यहां पर देखिए, स्वर्गदूत ये निर्देश देता है कि आपने कभी गौर किया है, शिमशोन बलवान था क्योंकि वो सबसे ऊंचे कद का था और उसकी मसल्स बहुत ही मजबूत थी, पत्थर के जैसी थी, और या फिर इससे इसका कोई संबंध नहीं था। और मैंने हर जगह ये थ्योरी सुनी है, अगर आप शिमशोन को देखें तो क्या वो बलवान दिखता है? क्या शारीरिक रूप में उसके बारे में कुछ अलग था? और जब दलीला उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी तो उसने कहा कि तुम्हारे बल का भेद क्या है। मैं सोचता हूं कि अगर उसकी बहुत ही बड़ी मांसपेशियां होती तो निश्चय ही उसके इस बड़े बल का भेद तो सभी लोग जान लेते। मांसपेशियां हैं, लेकिन कुछ अलग ही था, वो नहीं समझ पाए। लेकिन फिर से देखिए, अगर शिमशोन में शारीरिक बल के बारे में कुछ नहीं था तो फिर स्वर्गदूत ने क्यों आकर यहाँ पर इतने विवरण से उसकी माँ को बताया उसको जन्म देने के पहले इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर तो इस बालक के साथ में बहुत ही अद्भुत काम करने वाला है और तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी। तो यहाँ स्वर्गदूत ने मनोह की पत्नी से क्या कहा, और केवल मनोह की पत्नी नहीं लेकिन हर एक माता पिता जो बच्चे की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपनी तंदुरुस्ती को अपने बच्चों में फिर से उत्पन्न करते हैं और उन्हें सावधान रहना है। देखिए, अभी हाल ही में डीएनए जो है ये बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। उन्होंने ये पाया है कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपका जो डीएनए है वो एक जैसे नहीं रहता है, वो बदलते चले जाता है। आपकी जीवन शैली, आपके व्यवहार और आपके कामों के द्वारा आपका डाइट आपके डीएनए में बदलाव लेकर आता है। आपका डीएनए बदलते चले जाता है, आप जो कुछ भी करते हो डीएनए पर प्रभाव डालता है और फिर आपके बच्चों को वो उत्पन्न करता है। क्योंकि हमने कई बार ये सुना है कि अक्सर माता पिता, उनकी जो आदतें बच्चों में आती हैं, यानी माता पिता की आदतें बच्चों में आ जाती हैं, तो आपको अपनी तंदुरुस्ती की रक्षा करनी है, क्योंकि आप ये तीसरी चौथी पीढ़ी तक दे सकते हैं। तो वो नाजिर होने के लिए दिया गया। तो ये नाजिर क्या होता है अपनी बाइबल में देखिए, गिनती की किताब अध्याय 6 में, और यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। मैं ये सब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शिमशोन के बारे में कुछ समझने के लिए इसे समझना ज़रूरी है और ये समझना होगा कि वो कहाँ पर किस तरह से फिसलते गया। गिनती अध्याय 6 वचन 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वो दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए। इसका मतलब यह है कि वह अंगूर का ताज़ा रस भी न पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वो न्यारा रहे उतने दिन तक वो बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर जितने दिन उसके न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुराना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिसमें वो यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वो पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वो यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वो उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। चाहे आपके परिवार के सदस्य भी मर जाए, माता या पिता, तो उनके लोथ को भी नहीं छूना। किसी के मरने के बाद दफन करना पड़ता है, यीशु के लिए ऐसे किया, लेकिन बाइबल के अनुसार अगर मृतदेह को छूते हैं तो रविवार तक अशुद्ध होते हैं, फिर नहाना पड़ता है, और ये अच्छी तंदुरुस्ती के लिए नियम है। लेकिन अगर आप नाजिर हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके माता पिता या भाई या बहन मरें, आपको परमेश्वर के लिए पूरा समर्पण करना है। और यीशु ने ये कहा, जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता से प्रेम रखता है वो मेरे लिए योग्य नहीं है। और इसलिए ये कहता है कि जो नाजिर है उसका परमेश्वर के लिए पूरा समर्पण हो जाए और कोई जोखिम नहीं होनी चाहिए, और उसके मन पर कोई भी बुरी आत्मा असर न डाले, और उसे किसी तरह से कोई दाखरस या मदिरा नहीं पीनी थी या इस तरह से कुछ नहीं करना था। यानी ये नाजिर की मन्नत थी। अब इसे ध्यान में रखिए और फिर देखते हैं कि शिमशोन के साथ में क्या हुआ। अगले अध्याय में ये कहता है, शिमशोन तिम्ना को गया, यानी शिमशोन बड़ा हो रहा था, वो भी नौजवान हो गया और वो अपने माता पिता का सबसे पहला बेटा था। और जानते हैं उसने स्थानिक दोस्त बनाए होंगे। कहाँ होगा कि चलो यहाँ से बस 4 मील की दूरी पर हम चलते हैं। पलिश्ती उन्हें सताते थे, वो उन्हें प्रतिदिन देखते थे, उनसे बातचीत करते थे और शायद वो उनकी भाषा भी बोलता था। और इस तरह से बातचीत चलती गई और दूसरे जवानों के साथ में वो दोस्ती करते चला गया। पलिश्ती दोस्त बनाए और फिर एक दिन उसकी आंखों ने देखा
उसने एक जवान पलिश्ती लड़की को देखा और उसने कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था, ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, मुझे लगता है मैं इसकी ओर आकर्षित हो गया हूँ। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। अब यहाँ पर शिमशोन बहुत उम्र का नहीं था, बाद में देखिए कहता है 20 साल तक न्याय करते रहा। ये बाद में हमें इधर बताया गया है, और जब ये हुआ होगा तो उस वक्त वो नौजवान होगा या शायद 20 साल की उम्र का होगा। तब उसने आकर अपने माता पिता से कहा, वो आकर कहता है कि तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो, विवाह करवाओ। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू, देखिए वो कहता है, क्या तुझे इस्राएल में कोई स्त्री नहीं मिलती है या फिर दान के गोत्र में कोई नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस्राएल के आसपास और भी दूसरे गोत्र थे, वहाँ पर इदोमी थे और मोआबी भी थे और अम्मोनी थे। ये सब लूत के वंशज थे और वो सब खतना भी करवाते थे। वो सामान्य रूप में ये कह रहा है, अगर विश्वास के बाहर किसी से विवाह करना है तो तुम विवाह कर लेना अब्राहम के किसी रिश्तेदार के साथ जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुम तो खतना रहित पलिश्ती के पास जा रहे हो। उन्होंने सोचा कि ये सबसे बुरी बात होती है, और शिमशोन ने अपने मन में ठान लिया था, वो इस बात पर अड़ा ही रहा। और उसके माता पिता के लिए उसका जवाब था, उसी से मेरा विवाह करा दे क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। यहाँ ऐसे सुनाई देता है जैसे उसकी अच्छी मांसपेशी थी। उसका यही कहना था कि मुझे बस वही चाहिए। वो उनके साथ विवाद नहीं कर रहा था, बस यही कह रहा था, मुझे वही चाहिए जो चाहिए, उससे मेरा विवाह करा दो। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही समय में आज के हमारे प्रेजेंटेशन में हम लौट कर आएंगे। क्या आप विवाहित हैं और आपके वैवाहिक संबंध में कुछ मतभेद है? शायद आप निराश हैं आर्थिक परेशानी, बच्चे और मानसिक तनाव से। शायद आप सोच रहे हैं आप तलाक के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए कोई भी उत्तर नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि निश्चय हमेशा बने रहने वाली आशा है। आज इसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसी चाबियां हैं जिसकी आपको जरूरत है कि अपने जीवन साथी के साथ नई शुरुआत करें और अपने प्रेम को फिर प्रज्वलित करें। क्या आप इन जवाबों को पाना चाहते हैं? चाहे आपका विवाह मुश्किलों से या खुशियों में से होकर जा रहा है, अमेजिंग फैक्ट इसे और बेहतर बनाना चाहता है आपको फ्री रिसोर्स देकर। इसका नाम है एक सुखद विवाह की कुंजी। इस स्टडी गाइड में साबित किए गए संबंधों की सलाह कि आपका वैवाहिक जीवन बने रहे और संपन्न हो। अगर आपने बाकी सब की कोशिश कर ली तो क्यों न प्रभु के वचन को एक मौका दें। आप अपनी कॉपी इस तरह से मंगवा सकते हैं। स्क्रीन के फोन नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 205 मंगवाइए, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य ही से अपने दोस्तों को भी बांटिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। बाइबल इस तरह के मना किए गए विवाह के बारे में क्या कहती है। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, जातियों को निकाल दे, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना, न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। ये तो गंभीर बात है। फिर भी ये होता है, जो लोग चर्च में पले बढ़े हैं वो कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, अपना दिल प्रभु को दिया, और फिर वो अन्य जाति के साथ में डेटिंग करती हैं। ये पलिश्ती के साथ घूमने लगा और वो अपने मन में ये सोचने लगा, ओ प्रभु ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, या ये मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। मैं जानता हूँ यीशु के बारे में वो कुछ बातें नहीं जानते, लेकिन खैर मैं उनसे बातें कर लूँगा, पहले शादी कर लूँगा फिर उसे बदल दूँगा। या वो कहते मैं डेटिंग करूँगा और डेटिंग के समय बाइबल स्टडी दिया करूँगा। ये बुरा विचार है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर असर डालते जाएंगे और इसके कारण आप दुष्परिणाम में आ जाएंगे और समझौता करने लगेंगे। मेरी बात पसंद नहीं तो आप परमेश्वर से बातें कीजिए। चलिए एक और वचन देता हूँ। पहला राजा 11। परंतु राजा सुलेमान बहुत सी स्त्रियों से प्रीति करने लगा। अब यहाँ पर राजाओं की किताब में इस समय तक सुलेमान तो ऐसा था जो बिल्कुल स्वर्ग के जैसे व्यक्ति था।
पहला राजा अध्याय 3 में इस तरह से कहा गया है कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी आज्ञाओं में चला करता था। उसने प्रार्थना की, प्रभु ने उससे बुद्धि दी और उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे धनी बनाऊंगा, तू दीर्घायु जिएगा, तू विख्यात होगा। सुलेमान तो ऐसे ऊपर बिल्कुल अच्छा और बहुत अच्छा और सबसे अच्छा होते जा रहा था, ऊपर जा रहा था। उसने महल बनाया, प्रभु का भवन बनाया, सारे संसार से लोग वहां पर आ रहे थे और देश पूरा भरा था सोने चांदी से, जैसे मानो पत्थर पड़े हो। शीबा की रानी श्वास नहीं ले पाई है। आपने सुना, श्वास नहीं ले पाए। ये इस कहानी से है, शीबा की रानी में श्वास लेने की ताकत तक नहीं रही और वो इस तरह से बस ऊपर 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 जा रहा था। और फिर सुनिए आगे क्या कहता है। राजा सुलेमान विजाती स्त्रियों से प्रीति करने लगा, तो फिर राज्य के साथ क्या हुआ होगा? नीचे गया। यही तो बदलाव की जगह थी। वो फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया। उसका मन यहोवा पर पूरी रीति से न लगा रहा। उसने हिम्मत हार दी, छोड़ दिया, समझौता किया, प्रभु को छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूं। ऐसे बहुत से वचन हैं और खास करके नए नियम में भी स्पष्ट बताया गया है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो परमेश्वर हमसे कहता है, अगर तुम विश्वासी हो, यानी आपने निर्णय लिया कि आप स्वर्ग में जाएंगे, मतलब आपकी दृष्टि में यीशु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मैंने सही कहा ना? तो फिर आप अपने जीवन में इस तरह से, तो आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लेते हैं, जो कि विवाह का है? कि ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जो यीशु को महत्व नहीं देता, जिसने उसे प्राथमिकता नहीं बनाया है। और आपके बच्चे, आप बहस करके नहीं कहेंगे कि सब्त का दिन पवित्र होना चाहिए, चलो चर्च में चलते हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो छुट्टी का दिन है, शनिवार, पार्टी का दिन। आपका घर बट जाएगा। आप कहेंगे चलो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं, हमें खेलने के लिए जाना है, या हम किताब खरीदेंगे। आप कहेंगे हम चर्च में जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, हम थिएटर में जाएंगे, चर्च में नहीं, हम मॉल में जाएंगे। और हम शुद्ध भोजन खाएंगे, वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर आप एक समय दो दो भोजन पकाने लग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये मुश्किल हो सकता है। अब कई बार आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, जीवन साथी नहीं करता, तो आप अविश्वासी के साथ में रहते हैं। कई बार लोग पीछे चले जाते हैं और जब वो चर्च से बाहर रहते हैं, उस समय विश्वासी अविश्वासी के साथ में शादी करता है, प्रभु के पास आता है। आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आप विवाहित हैं, लेकिन आप क्यों जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं कि तिम्ना में जाकर विश्वास के बाहर के व्यक्ति से शादी करें? शैतान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। उसने सुसमाचार के प्रभाव को बहुत ही हल्का बना दिया है, बस लोगों के दिल को आधे मन करने के द्वारा। वो इस बात को महत्व नहीं देते कि ऐसा जीवन साथी ढूंढे जिनके जीवन में यीशु पहले स्थान पर है। यानी जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए क्या यीशु उनके जीवन में पहले स्थान पर है। आप कभी ये न सोचे और कहें कि देखो ये तो बहुत ही सुंदर दिखता है और ये तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ये लगभग विश्वासी हो गए हैं, ये दूसरे तरीके से विश्वासी जैसे ही काम करते हैं, विश्वासी के जैसे ही हैं। मैं ये सब सुनता हूं, ये इतने नम्र हैं और ये तो मसीही सिद्धांतों को मानते हैं पर नास्तिक हैं, लेकिन मसीही सिद्धांत को मानते हैं, मानवता से प्रेम रखते हैं। मैं ये सब सुनता हूं। बुरी बहस है। ऐसा मत कीजिए। क्या आप आमीन कहेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा, जानते हैं शिमशोन को जो चाहिए वो मिल गया, शायद प्रार्थना करने पर आपको मिल जाए। और इसने बहुत सी परेशानियां लाई और इसने उसके जीवन में रास्ते पर दो राहें तैयार कर दी। अपनी जाति की लड़की से शादी करने के बजाय पलिश्ती से शादी की और उसका पूरा जीवन रास्ते से भटक गया। आप इसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं।
प्रभु के पास बड़ी योजना है, बाइबल में उसने इसके लिए बड़े मौके रखे थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। अब नाजिर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे दाख नहीं खाना था, अगर उसे किशमिश भी नहीं खाना था और न ही अंगूर का कोई बीज खाना था। अगर आपको कोई दाख रस नहीं पीना है तो दाख की बारी के पास न जाएं। क्या यह अच्छा विचार है? अगर आप शराबी हैं तो एप्पल जूस का ऑर्डर बार में मत कीजिए। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वो शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वो उसे लाने को लौट चला, यानी विवाह की बात हो गई और विवाह के भोज के लिए वो आता है। उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। क्या सच में मैंने उस सिंह को मारा था? ये इतने दिन जो बीत गए थे, यानी उस सिंह का पूरा मांस तो चला गया था और बस उसकी हड्डियों का कंकाल वहां पर था। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। आपने पहले मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, किसी भी खाली जगह पर ये बनाते, और यहाँ तक कि उन्होंने शायद सिंह की उस हड्डी के पंजर को देखा होगा, वहां छत्ता बनाने लगे और उसमें शहद भी था। तब वो उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया। उन्हें कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले शव तो अशुद्ध था। नाजिर को क्या करना था? दाग की बारी से बाहर रहना था, मृत को नहीं छूना था। और अगर किसी मरे हुए को वो छू लेता है, यानी शुद्ध प्राणी अगर मर जाता, लेकिन सिंह तो अशुद्ध प्राणी था, यानी ये तो अशुद्ध लोथ थी, ऊपर से अशुद्ध जानवर की थी और उसमें से वो मधु खाता है। अगला वचन ये कहता है, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां भोज दिया। तो यहाँ विवाह का भोज हो रहा था और यहाँ भोज शब्द में यहाँ पर दाख मधु भी आया था। यानी देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। शिमशोन इस क्षेत्र में भी समझौता कर रहा है, यानी वो पलिश्तियों के साथ में रहते हुए पलिश्तियों के जैसे काम कर रहा था। फिर कहता है, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूं। उसने सोचा इनमें से कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा, तो उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। 3 दिन तक कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। उसके माता पिता नहीं जानते थे कि क्या हुआ, कोई भी उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। और फिर 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, देखिए मंगेतर शब्द नहीं कहा गया, अब उनकी शादी हो चुकी थी, अब वो उसे उसकी पत्नी कहते हैं। उसने उससे शादी की, उससे प्यार करता था। अपने पति को फुसला, यानी वो उससे प्रेम नहीं करती थी। अपने पति को फुसला कि वो हमें पहली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। यानी वो क्या धमकी दे रहे थे? जला देंगे। फिर उसने पहली समझाई, यानी वो अपने लोगों को ये सब बताती है। तुरंत ही वो शिमशोन को धोखा देती है और वो डर गई थी। तो उन्होंने कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। शिमशोन बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी पत्नी को देखा होगा जो नीचे देख रही थी। तब उसका क्रोध भड़का और वो अपने पिता के घर चला गया। यहाँ पर तो उसे हनीमून के लिए जाना चाहिए था, उनकी शादी हो गई थी। वो कहा, मुझे बहुत गुस्सा आया है कि वो सीधा दान में वापस जाता है और अपने पिता के घर चले जाता है। अध्याय 15 वचन 1। परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया। मतलब वो अकेलापन यहाँ पर महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। वो अपने ससुर से कहता है, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा, चाहे उसका जो भी नाम हो। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। तब शिमशोन ने उससे कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। उसने ये काम एक दिन में नहीं किया। और अगर आप इजराइल की प्राचीन बातों को पढ़ते जाए, खास करके इजराइल के आसपास की जो पहाड़ियां थी, उनके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत सी पहाड़ियां थी और वहां पर बहुत सी लोमड़ियां थी। आप कह सकते हैं हर जगह लोमड़ियों के भट्ट थे। और ये विचार कि उसने उस समय वहां पर 200 लोमड़ियां पकड़ी, ये कोई अद्भुत बात नहीं थी। और उसने एक दिन में ऐसा नहीं किया। उसने लोमड़ियों को पकड़ा और कहा कि मैं पलिश्तियों को नाश कर दूंगा, मैं फसल जला दूंगा, मैं फसल बर्बाद कर दूंगा
और आर्थिक रीति से उन्हें तबाह कर दूंगा। उसने 2 लोमड़ियों की पूंछ को एक साथ बांधा और मशाल लगाई। 2 लोमड़ियों की पूंछ बांधी, क्या आपने उसे भागते हुए देखा है? वो सीधी लाइन में नहीं चलते। 2 लोमड़ी एक साथ हो तो वो यहाँ वहाँ भागती हैं, और उनकी आग पर मशालें लगी थी और वो खेत में भागती गई और पूरी फसल जो है इस तरह से जलकर राख हुई। पहले उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं देखा, लेकिन दिनों दिन ऐसे होता गया और वचन कहता है कि गेहूं की कटनी का समय था और वो आर्थिक रीति से तबाह हो गए और ये कहने लगे कि ये किसने किया है। अध्याय 15 वचन 6, ये किसने किया है? तो लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने ये इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तो पलिश्तियों ने कहा कि ये बुरा हुआ है, उसकी पत्नी उसके संगी को दे दी। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। अगर वो अपने पति से ईमानदार रहती तो वो उसकी रक्षा करता, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और जिससे वो डरती थी वही उसके ऊपर आ पड़ा। ये दुख की बात है ना। अब शिमशोन को अकेलापन लगा। उसके माता पिता परेशान थे, वो उनकी नहीं सुनता था। वो माता पिता को खतरे में डालना नहीं चाहता था। पलिश्ती उसके पीछे थे, अगर मैं घर जाऊंगा तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। और अपनी पत्नी खो बैठा और वो तो बस अकेला था और चट्टानों के बीच में रहा करता था। जब उसने निर्णय लिया कि परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं करेगा, और जब उसने निर्णय लिया कि अपने विश्वासी माता पिता का मार्गदर्शन न सुने और उसने सोचा कि वो शत्रु से समझौता कर सकता है, तो सब कुछ रास्ते से भटकने लगता है। जानते हैं हम अपने जीवन में कितनी मुश्किलें लेकर आते हैं। हम सोचते हैं खैर मुझे पता है बाइबल ये कहती है, लेकिन मुझे सटीकता से इसका पालन करने की ज़रूरत नहीं। और अब वो यहाँ पर गुफा में अकेले रहता था, और ये भी तो एक चिन्ह था कि वहाँ परमेश्वर उससे बातें करेगा। क्या आप हमारी टूटे संसार के लिए परमेश्वर की योजना जानना चाहते हैं? प्रोत्साहित कर प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं। हर स्टडी गाइड आपको बाइबल के असली व्यवहारिक उत्तर की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए ये उपलब्ध है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही पूरे स्टडी गाइड का सेट ऑर्डर कीजिए। विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।